आपका क्या मत है? महाराज श्री बोले, यह शक्ति की क्रियाओं पर नियंत्रण का अभाव है। जैसे पात्र में से चलते समय जल छलक जाता है, उसी प्रकार शक्ति भी संक्रमित होती रहती है। परिणाम यह होता है कि साधक ऊपर नहीं उठ पाता। शक्ति ऊपर चढ़ने के स्थान पर बाहर बिखरती रहती है। साधक के लिए यह अवस्था विचारणीय एवं चिंतनीय है। जो ऐसा साधक अपनी अवस्था को उच्च मानता है तथा अपनी उन्नति पर संतुष्ट है, वह भूल करता है, अपनी साधन की कमाई को लुटाता फिरता है। कुछ समय के पश्चात उसकी अपनी क्रियाओं के भी बंद हो जाने की संभावना होती है। शक्ति जितना नियंत्रित चलती है, उतनी ही ऊपर चढ़ती है। इस संक्रमण का एक यह कारण भी हो सकता है कि साधक में गुरु बनने की जिज्ञासा है। यह वृत्ति साधक के लिए बड़ी घातक है। अभी अपना तो कुछ बना नहीं, दूसरों को राह दिखाना भी आरंभ कर दिया। गुरुपद कोई पूजा करवाने या धन कमाने के लिए नहीं होता, अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की भी उन्नति के लिए होता है। गुरु में गुरुपन का अभिमान अवंती का कारण होता है। जिसमें गुरु बनने से पूर्व ही गुरु बनने की इच्छा हो, उसमें गुरु बनने पर अभिमान आ जाना स्वाभाविक है। परिणामतः संक्रमण होने लगता है। मैंने कहा, किंतु दूसरे लोगों का कल्याण का मार्ग तो खुल जाता है। महाराज श्री ने कहा, नहीं खुलता। जब साधक की अपनी शक्ति ही अनियंत्रित रूप से गतिशील है, तो दूसरे को नियंत्रण कैसे प्रदान कर सकता है? कुछ दिनों के पश्चात ही दूसरे लोगों की गतिशीलता भी बंद हो सकती है, क्योंकि वह जागृत होती ही नहीं, केवल किसी व्यक्ति की क्रियाओं का अस्थायी प्रभाव होता है। किंतु साधक इतने से ही अपने को उन्नत साधक मान बैठता है। साधन का विषय अत्यंत सूक्ष्म है। भावुक तथा भोला भाला साधक तो अपनी भावना तथा श्रद्धा के बल पर उन्नति की सीढ़ियां चढ़ता जाता है, पर बुद्धिवादी साधक को इन सूक्ष्मताओं को समझ लेना आवश्यक है। यहाँ पग पग पर फिसलन है, पल पल संकट है तथा हर मोड़ पर भटक जाने का भय है। साधक को बड़ी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होता है। दीक्षा के द्वारा शक्ति जागृति प्राप्त करने पर शक्ति की क्रियाएं गुरु संकल्प के नियंत्रण में विकसित होती हैं, अन्यथा अनियंत्रित क्रिया का विकास हो सकती लगता है। गुरु संकल्प में यदि कभी दुर्बलता हो, तो क्रिया अनियंत्रित हो जाती है। यह गुरुओं के सोचने का विषय है। साधक यदि अपने साधन में थोड़ा नियंत्रण पर भी लक्ष्य रखे, तो क्रिया को नियंत्रित रख सकता है। साधक शक्ति पर नियंत्रण तो नहीं कर सकता, क्योंकि शक्ति स्वतंत्र है, किंतु उसकी क्रियाओं पर अवश्य नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि क्रियाओं का आधार अपने मन के संस्कार ही होते हैं। किंतु नियंत्रण को क्रिया के विकास में बाधक भी नहीं बनने देना चाहिए। साधन समय अपने आप को शिथिल छोड़ देना चाहिए। यदि क्रिया काबू से बाहर तीव्र हो जाए, तभी नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। यदि शिष्य साधक स्वयं यह काम नहीं कर सकता हो, तो गुरु से संपर्क करना चाहिए। कई गुरु ऐसे भी हैं जो दीक्षा दे देते हैं, किंतु क्रिया अनियंत्रित हो जाने पर नियंत्रित नहीं कर पाते। दीक्षा देना आग से खेलने के समान है। अंततः तो क्रिया को सौम्यता में आना है, तभी आनंदानुभूति होगी। महाराज श्री व्यवहार को भी साधन ही मानते थे। व्यवहार ही मनुष्य को साधन विमुख करता है तथा व्यवहार ही साधनाभिमुख। व्यवहार ही मन में आसक्ति पैदा करता है, व्यवहार ही निरासक्त बनाता है। व्यवहार ही साधन का द्वार है, जिसमें प्रवेश किए बिना साधन संभव नहीं। जब कोई व्यवहार की निंदा करता है, उसे त्याज्य बतलाता है, उसका भाव आसक्ति अहंकार युक्त व्यवहार का त्याग होता है। अशुद्ध व्यवहार अपने आप कभी भी नहीं छूट पाता। कोल्हू के बैल की तरह जीव इसमें चक्कर खाता ही रहता है, किंतु शुद्ध व्यवहार मन की मलिनता समाप्त हो जाने पर अपने आप छूट जाता है। फिर यदि कोई व्यवहार करता भी है, तो वह दुखदायी तथा बंधनकारक नहीं होता। वैसे भी प्रारब्ध मुक्त होने के लिए व्यवहार में उतरना ही पड़ता है। रजोगुण के शमन के लिए भी व्यवहार ही उपाय है।
सेवा भाव के लिए भी व्यावहारिक क्षेत्र की आवश्यकता है। गुरु शिष्य संबंध में भी परस्पर व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यवहार के बिना शरीर रक्षण भी संभव नहीं। भाव यह है कि व्यवहार की उपेक्षा नहीं की जा सकती, किंतु सांसारिक मनुष्य को व्यवहार करना आता नहीं। वह अध्यात्म विमुख होकर व्यवहार में प्रवृत्त होता है। व्यवहार को ही सर्वस्व समझ बैठता है। उसका व्यवहार साधन नहीं, साध्य होता है। उसमें आसक्ति, मोह, राग, द्वेष तथा अभिमान का समावेश हो जाता है। वह कर्म करने का तथा कर्मफल प्राप्त करने का सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर उठा लेता है। वह यह भी भूल जाता है कि जगत को नियंत्रित तथा परिचालित करने वाली कोई सर्वव्यापक शक्ति भी है। वह योजनाएं बनाता तथा उन्हें सफल बनाने का अथक परिश्रम करता है। यदि मनोनुकूल फल प्राप्त हो जाए तो फूला नहीं समाता तथा उसका श्रेय अपनी योग्यता तथा परिश्रम को देता है। यदि मनोनुकूल फल प्राप्त न हो तो दुखी हो जाता है तथा भगवान के माथे दोष मढ़ देता है। उसका प्रत्येक कर्म मन को मलिन करता है। वह कर्म करने को ही कर्मयोग समझता है। वह क्षमता से अधिक की योजनाएं बनाता है तथा जिसके योग्य नहीं होता ऐसी कल्पनाएं करता है। धर्माधर्म विवेक उसके समीप विलासिता है। इसके विपरीत एक साधक का व्यवहार इससे सर्वथा भिन्न होता है। वह व्यवहार को साधन के रूप में ग्रहण करता है। केवल कर्तव्य कर्म ही करता है, अकर्तव्य को तिनके के समान त्याग देता है। समक्ष आए सुख दुख को विधि का विधान मानता है तथा उसमें समस्थिति रखता हुआ मन को प्रभावित नहीं होने देता। किसी भी काम को एकाग्र होकर करता है, किंतु छोड़ देने पर मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार से निवृत्त हो जाता है। कभी भी बुरे अथवा अनावश्यक संकल्प नहीं करता। व्यवहार को सेवा भाव से ही करता है। कैसी भी परिस्थिति होने पर कभी विचलित नहीं होता। उसका व्यवहार भी भगवान की पूजा ही होता है। वह प्रत्येक कर्म पवित्रता पूर्वक संपन्न करता है। व्यवहार करते समय उसके मुख पर प्रसन्नता खेलती रहती है। महाराज श्री कर्म के मर्म को भी समझते थे तथा मानव कौन से धरातल पर खड़ा है इसको भी जानते थे। उसे कहां से उठना, कैसे उठना तथा उठते समय क्या क्या सावधानी लेना, इससे भली भांति अवगत थे। वह इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि सामान्य मनुष्य एकदम अनासक्त की ऊंची चोटी पर चढ़ पाने में असमर्थ है। साधन तथा कर्म का सामंजस्य जमा पाने में अक्षम है। उसे धीरे धीरे एक एक स्तर ऊपर उठना होगा। सावधानी पूर्वक संभल कर बढ़ना होगा। किसी घाव की पट्टी करवाते समय मनुष्य हाय हाय करता है। संभवतः साधक भी उसी प्रकार कर्तव्य कर्म से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करे, पर उसे रास्ते पर लाना ही गुरु कार्य है। इसलिए गुरु का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। महाराज श्री का समझाने का ढंग भी अद्वितीय था। वह सामान्य सी लगने वाली बात को आधार बनाकर इतनी बड़ी बात कह जाते थे कि सुनने वाले को विषय एकदम स्पष्ट हो जाता था। श्रोता सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छोटी सी घटना में इतना रहस्य छुपा हो सकता है। जैसे आश्रम में कुछ फलदार वृक्ष लगे हुए थे, आम, चीकू, फालसा, नींबू इत्यादि। जो दर्शनार्थी आते थे वे तोड़कर ले जाने का प्रयत्न करते थे। आश्रमवासी इस पर आपत्ति करते। कई बार कुछ कहासुनी भी हो जाती थी। एक बार ऐसा ही कुछ प्रसंग उपस्थित हो गया। आश्रमवासियों ने आपत्ति की तो झगड़ा खड़ा हो गया। मारपीट तक की नौबत तो नहीं आई, किंतु गर्मागर्मी काफी हो गई। महाराज श्री अपने कमरे में थे। शोर सुना तो बाहर निकल आए। उनके आते ही बात समाप्त हो गई। बाद में आश्रमवासियों को समझाते हुए कहा, आप जब उन लोगों को फल तोड़ने के लिए मना करते हो तो पहले से ही आवेश में आ जाते हो तथा बात बढ़ जाती है। उन लोगों की गलती तो है ही, पर आपकी कम नहीं। आप भूल जाते हो कि आप सामान्य संसारी नहीं,
आश्रमवासी हो, सामान्य लोगों से भिन्न। देखो, हमने फलदार वृक्ष कोई फल के लिए तो लगाए नहीं, भगवान वैसे ही हमें फल भेज देते हैं। हमने सौंदर्य तथा शोभा के लिए वृक्ष लगाए हैं। यदि लोग तोड़ते भी हैं तो फल ही तो तोड़ते हैं, सौंदर्य तथा शोभा तो नहीं बिगाड़ते। सौंदर्य तथा शोभा से भी आसक्त हो जाना कल्याणकारी नहीं। कल को यदि कोई आकर वृक्ष को ही काट जाए तो आप उससे झगड़ा तो कर सकते हो, वृक्ष नहीं लौटा सकते, गई हुई शोभा नहीं लौटा सकते। फिर यह झगड़ा ही किस लिए, मन का विक्षेप किस लिए? यदि कहा सुनी हो भी जाए तो वह इस प्रकार करो जिससे न आपके चित्त में विक्षेप हो, न ही दूसरे का चित्त ही प्रभावित हो। अभी आप अपने चेहरे को देखें, उस पर आपके हृदय का क्रोध किस प्रकार तथा कितना परिलक्षित हो रहा है। जीवन दुखी होने के लिए नहीं है। फिर समझाते हुए कहा, इस उदाहरण में कर्म करने का ढंग निहित है। आप आश्रमवासी हैं, एक प्रकार से विरक्त। जगत के समक्ष कर्म का रहस्य प्रकाशित करना आपका कर्तव्य है। अनावश्यक कर्म कुकर्म हो जाता है। यदि कोई काम किए से कोई काम सुधरता हो, अन्यथा यह कर्म अनावश्यक है। यदि आप कहें कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, परिणाम पर लक्ष्य रखना नहीं, तो आसक्तियुक्त कर्म कर्तव्य नहीं है। आसक्ति होने से लक्ष्य परिणाम की ओर चला ही जाता है। यह झगड़ा करना भी अनावश्यक ही है, जिसमें आसक्ति की गंध आती है। विक्षेप के अतिरिक्त इसमें मिलने वाला कुछ नहीं। मनुष्य इसी प्रकार अनावश्यक कर्मों में अपना समय गवाता रहता है, संस्कार संचय करता रहता है तथा कालचक्र में घूमता रहता है। यह ठीक है कि कर्तव्य कर्म का पालन आत्मस्थिति प्राप्त नहीं करा सकता, किंतु उसके योग्य चित्त का निर्माण तो कर सकता है। कर्म ही ऐसी शीतलता है जो वासना रूपी अग्नि को शांत कर सकती है। कर्म एक ऐसे सूर्य के समान है जो अंधेरे घर में उजाला कर देता है। कर्म ही कर्म को काटता है। इसलिए कर्म का शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक स्वरूप साधक के समक्ष प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। मैं सब चुपचाप बैठा सुन रहा था। फिर मैंने पूछा, शास्त्रों तथा संतों ने जगत को मिथ्या कहा है, इसलिए मिथ्या जगत में किया जाने वाला प्रत्येक कर्म भी मिथ्या ही हुआ। फिर कर्म की इतनी बड़ाई किस लिए? महाराज श्री बोले, तुमने ठीक कहा। यदि यह जगत मिथ्या है तो इसमें घटित होने वाली प्रत्येक घटना, बोला जाने वाला प्रत्येक वचन तथा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म मिथ्या है। किंतु यह मिथ्यात्व को समाप्त करके मिथ्या होता है। यह कल्पना भंग होने पर कल्पना को विलीन कर देती है। यह स्वप्न ऐसा है जो टूटने से पहले स्वप्न के कारण को मिटा देता है। कर्म मिथ्या होते हुए भी मन निर्मलता का कारण हो सकता है। जिस प्रकार हृदय के भाव उभरे बिना भावातीत अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती, उसी प्रकार कर्म किए बिना कर्म से अतीत अवस्था भी प्राप्त नहीं हो सकती। अभिमान जनित चित्त के संस्कारों का विलीनीकरण भी नहीं हो सकता। कल्पना को कल्पना से समाप्त किया जा सकता है। इस बात को इस प्रकार भी समझ सकते हो कि यदि जगत मिथ्या है तो यह आश्रम, यह फलदार वृक्ष, लोगों का फल तोड़ना, यह कहाँ सुनी, यहाँ हो रही चर्चा, यह भी सब मिथ्या है। फिर यह विक्षेप क्यों? एक बात समझो, अद्वैत का सिद्धांत अपनी जगह ठीक है, किंतु कर्म तथा साधन के सभी नियम द्वैत पर ही खड़े हैं। अर्थात द्वैत में साधन करते हुए ही अद्वैत को प्राप्त करना है। जीव द्वैत में है। अद्वैत की चर्चा यदि चर्चा तक ही सीमित रहे तो केवल बुद्धि विलास है। कर्म तथा साधन करते हुए ही मन की निर्मलता संपादित होने पर द्वैत का भ्रम विलीन होता है। यदि आरंभ में ही चित्त मलिन होने पर भी मिथ्यात्व के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया तो साधन भी मिथ्या हो जाएगा, जो कि अद्वैत स्थिति के लिए अनिवार्य है। तुम्हें भूख लगती है तो तुम भोजन की ओर लपकते हो। भूख का लगना तथा भोजन का करना दोनों मिथ्या है।
परंतु भूख की निवृत्ति भोजन करने से ही होती है। इसी प्रकार चित्त में जो संस्कार एकत्रित हो गए हैं तथा जो रजोगुण विकसित हो चुका है, उसकी निवृत्ति भी शुभ कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा ही संभव है। हम संस्कारों, वासना तथा मन की मलिनता की अनदेखी नहीं कर सकते। उन्हें मिथ्या कहकर उनकी उपेक्षा नहीं हो सकती, अन्यथा भ्रम बना रहेगा तथा हम द्वैत में ही पड़े रहेंगे। देखो, केवल बातों से काम नहीं चलता। यदि कर्म से छुटकारा चाहते तो कर्म करो, किंतु सेवा भाव से, कर्तव्य बुद्धि से करना पड़ेगा। प्रवृत्ति से ही निवृत्ति उदय होती है। भोजन किए बिना क्षुधा निवृत्ति नहीं होती। जागने पर ही नींद टूटती है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग कर्म के शुद्ध स्वरूप को नहीं समझते। कोई कर्म को बंधन का कारण मानता है, कोई केवल कर्म करने को ही कर्म मानता है, तो कोई कामनाओं से युक्त होकर आसक्तियुक्त कर्म करता है। दीक्षा लेने के पश्चात कुछ दिन तो मैं आश्रम में रहा। फिर एक दिन यह विचार आया कि 4 से 5 महीने यहाँ रहते हो गए हैं, अतः अधिक समय तक आश्रम पर बोझ बने रहना उचित नहीं। देवास आने से पूर्व हिमाचल प्रदेश में जहाँ कुटिया बनाकर रह रहा था, वह स्थान तो दृष्टि में था ही। वैसे भी मुझे पर्वतीय स्थान बहुत पसंद है। स्थान स्थान पर पानी के झरने, टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ तथा रास्ते, ऊंची नीची हरियालियां अभी भी मन को मोहित किए हुए थी। वहां रहते हुए जिस अलौकिक मानसिक आनंद का अनुभव किया था, वह भी बार बार याद आकर मन को छू जाता था। अतः यह विचार मन में था ही कि यहाँ से जाने के पश्चात किसी पर्वतीय स्थान पर ठहरकर एकांतवास करते हुए साधना में, त्याग में निर्विघ्न जीवन व्यतीत करूँगा। एक दिन उपयुक्त अवसर देखकर महाराज श्री से इस प्रकार निवेदन किया। मैं दीक्षा लेने के विचार से 10-15 दिनों के लिए देवास आया था, किंतु उस समय आप नेपाल गए हुए थे, जिससे मुझे यहाँ 2 महीने तक प्रतीक्षारत रहना पड़ा। वापस आने के 1 महीना पश्चात आपने दीक्षा की कृपा की। अब दीक्षा हुए भी 2 महीने से अधिक व्यतीत हो गए हैं, इसलिए अब मैं आपसे जाने के लिए अनुमति की प्रार्थना करता हूँ। महाराज श्री ने पूछा कि कहाँ जाओगे, तो मैंने कहा कि किसी उपयुक्त स्थान पर रहकर साधन करूँगा। अभी स्थान का निश्चित निर्णय तो नहीं किया है, संभवतः हिमाचल प्रदेश में कहीं जगह देखूंगा। इस पर महाराज श्री ने कहा, क्या यह जगह साधन के उपयुक्त नहीं है? इस पर मैंने कहा, यह स्थान तो सर्वोत्तम है, गुरु महाराज विराजमान है, बहुत कुछ एकांत भी है, सब प्रकार की सुविधा है, साधन के लिए गुफा है, इससे बढ़िया स्थान और कौन सा होगा। किंतु इस संकोच से कि लोग ऐसा न सोचे कि इतने दिनों से आश्रम पर बोझ बनकर पड़ा है, मैंने जाने का विचार किया है। वैसे आपकी चरण सेवा के लिए मेरी सेवाएं सदैव उपलब्ध रहेंगी। आपकी एक ही आवाज पर भागा चला आऊंगा। तब महाराज श्री ने कहा, लोग कहेंगे, कौन लोग? आश्रम लोगों का तो नहीं है, हम यहाँ निवास करते हैं, हम जिसे चाहेंगे रखेंगे, इसमें संकोच की कोई बात नहीं। मैंने फिर निवेदन किया, एक बात और है, यहाँ एकांत तो है, परंतु फिर भी ऐसा एकांत नहीं कि कोई आए ही नहीं। कुछ न कुछ लोग तो आते ही हैं। लोग आते हैं तो कुछ इधर उधर की बातें भी करते हैं, उससे मन चंचल हो सकता है। मेरा मन करता है कि मेरी वृत्ति अखंड बनी रहे। इस पर महाराज श्री ने कहा, यह तुम्हारी भूल है। केवल बाह्य वातावरण से ही मन चंचल नहीं होता, अंतर के संस्कार तथा वासनाओं का भी हाथ होता है। सच पूछा जाए तो चंचलता का मुख्य कारण अंतर में ही है। तुम एकदम निवृत्ति में जाना चाहते हो, पर जा नहीं पाओगे। व्यवहार में से निकलते हुए ही अखंड वृत्ति प्राप्त होती है। मैं जो देख रहा हूँ कि तुम अभी निवृत्ति में टिक नहीं पाओगे, इसलिए उत्तम यही है कि कुछ निवृत्ति व कुछ प्रवृत्ति का मार्ग अपनाओ। यहाँ दोनों स्थितियाँ उपलब्ध हैं। जन समाज में रहकर निवृत्ति का अभ्यास अधिक फलदायी होता है।
यदि तुम स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज का आदर्श अपने सामने रखते हो तो आदर्श रूप में वह ठीक है। भविष्य में जब कभी तुम्हारी वैसी मनःस्थिति निर्मित हो जाएगी तब तुम भी यदि चाहो तो वैसा कर सकते हो, परंतु अभी तुम्हें उसके लिए बहुत तैयारी की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में तुमने जिस मानसिक आनंद का अनुभव किया है वह भी अधिक समय तक चलने वाला नहीं था। अंतर के संस्कार कभी भी उदय तथा कार्यशील होकर उस आनंद को भंग कर सकते थे। अभी अपने मन के साथ खिलवाड़ न करो। धीरे धीरे सेवा साधना से मन को पहले शुद्ध करो, तैयार करो, फिर चाहे प्रवृत्ति में रहो चाहे निवृत्ति में। महाराजश्री के आदेश तथा उपदेश की मैं अनदेखी न कर सका। मन में ऐसा विचार किया कि 1 वर्ष तक श्री गुरुचरणों में रहकर सेवा लाभ कमाया जाए, संभवतः इसी में मेरा कल्याण है। यह बात तो कालांतर में ही समझ में आई कि ऐसा निर्णय करना भी मेरा अहंकार ही था। जब अपने आप को एक बार गुरुचरणों में अर्पित कर दिया तो अपने मन में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार ही कहाँ रहा। समर्पण पर विचार किया जाए तो बात बहुत दूर तक जाती है। मनुष्य समर्पण भी करना चाहता है तथा अपने अहम को भी बचाकर रखना चाहता है। साधन में भी ऐसा ही होता है। मानसिक हस्तक्षेप से कोई कहाँ बाज आता है। जो भी हो, उस समय मेरा यही निर्णय था, श्री चरणों में रहकर सेवा करना। मुझे जन समाज में रहने तथा व्यवहार करने का कोई अभ्यास नहीं था। युग बड़ा भयानक है। लोग मीठे बनकर छुरी चलाने में सिद्धहस्त हैं। स्वार्थ तथा अभिमान का चारों ओर साम्राज्य है। ऐसे में किसी से बात करने में भी डर लगता है। कैसे निभ पाऊंगा? वैसे महाराजश्री का सात्विक प्रभाव आश्रम पर आच्छादित था। जगत में व्याप्त बहुत सारे अवगुण यहाँ आकर दब से जाते थे, फिर भी युग प्रवाह को कौन मोड़ सकता है। एक और महाराजश्री के सेवा सानिध्य का लोभ तथा दूसरी ओर जन संपर्क के कारण उदय होने वाली समस्याओं की संभावना का भय। आश्रम पर अधिकांश लोग गुरुमुख ही थे, पर फिर भी कुछ मनमुख भी थे ही। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि उस समय आश्रम का आकार बहुत छोटा था, आने जाने वाले लोग भी अधिक नहीं थे, परंतु इससे क्या अंतर पड़ता है। जहाँ एक से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं, वहाँ कोई न कोई विवाद उठ खड़ा होने की संभावना होती है। फिर यहाँ तो कई लोगों का आना जाना था। जगत सभी जगह एक समान है। कोई भी संस्था, संगठन, घर, दुकान या कार्यालय हो, सभी जगह राग द्वेष, उखाड़ पछाड़, स्वार्थ भरी चालें होती हैं। किंतु महाराजश्री ने मेरे कल्याण की भावना से अभिभूत होकर यहीं रुकने का आदेश दिया है, तो इसमें अवश्य ही मेरा मंगल होगा। अब जबकि आश्रम में मुझे रहना ही है, तो यह आवश्यक है कि अपनी दिशा निर्देशिका तय कर लूं। अब तक यहाँ रहते हुए 6 महीने के लगभग हो चुके थे। आश्रम की गतिविधियों से परिचित होने के लिए इतनी अवधि पर्याप्त थी। लोग साधन अवश्य करते थे, किंतु मन की मलिनता इतनी जल्दी पीछा कहाँ छोड़ती है। जन्म जन्मांतर के संस्कार अंदर ऐसे जम के बैठे हैं कि मन को चंचल कर अपने पीछे लगा लेते हैं तथा जगत में ही भटकाते रहते हैं। यह ठीक है कि अब तक मैंने अपने आप को यहाँ राग द्वेष से मुक्त रखने का प्रयत्न किया था तथा श्री गुरु कृपा से बहुत कुछ सफल भी रहा था। मैं सबकी सुनता, किंतु स्वयं मौन साधे रहता। अब मेरे सामने प्रश्न यह था कि यहाँ 1 वर्ष का समय व्यतीत करना है। गुरु सानिध्य का आनंद मेरे लिए अधिक आकर्षक था। उसी के लिए मैंने एकांतवास के आनंद की उपेक्षा कर दी। एकांतवास के लिए सारा जीवन पड़ा था। अब मेरे सामने यह समस्या थी कि अपना रहन सहन किस प्रकार का रखा जाए जिससे मैं किसी झमेले में न उलझूं। गहन चिंतन तथा विचार के उपरांत में इस परिणाम पर पहुंचा कि सर्वप्रथम मुझे अपने नियम बना लेने चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों से बचना है तथा क्या क्या करना है।
नियम निश्चित हो जाने पर दृढ़ता पूर्वक उनका पालन करना होगा। निम्नलिखित नियम तय किए गए। 1. अपने आप को अधिक से अधिक सेवा कार्य में ही व्यस्त रखना होगा। एक तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, उसको फालतू की बातें ही सूझती हैं। दूसरे लोगों द्वारा की जाने वाली निंदा बुराई के सुनने से बचा रहूंगा। यदि मुझसे किसी को कोई बात करना भी हो तो उसे कुछ प्रतीक्षा करना होगी, क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त रहूंगा तथा सेवा कार्य से मुक्त होने पर ही बात सुन सकूंगा। इस प्रकार मैंने अपने आप को अनावश्यक वातावरण से मुक्त रखने की व्यवस्था कर ली। 2. जहाँ कोई विवाद, कहासुनी या झगड़ा हो, वहाँ से तत्काल दूर हट जाना। ऐसे अवसर पर यदि कोई एक शब्द भी नहीं बोले, किसी के भी पक्ष अथवा विपक्ष में हस्तक्षेप नहीं करे, तो भी नहीं बोले, किसी के भी बुलाया जा सकता है। स्पष्ट है कि साक्ष्य किसी के पक्ष में होगी, किसी के विपक्ष में, जिसके भी विपक्ष में, उसे कभी भी बुलाया जा सकता है। स्पष्ट है साक्ष्य किसी के पक्ष में होगी, किसी के विपक्ष में, जिसके भी विपक्ष में होगी, वह तो विरोधी हो ही जाएगा। उत्तम सही है कि ऐसे अवसर पर खिसक लिए जाए। 3. निंदा इधर की उधर, उधर की इधर तथा लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने में मेरी पहले से ही रुचि नहीं थी। मुझे उस समय की घटना याद है जब एक सज्जन मेरे विरुद्ध बहुत बोलते थे। तब मैंने कहा था, फिर आप में तथा मेरे में अंतर ही की क्या रहा। मजा तो तब है जब आप मेरे विरुद्ध बोले, तब भी मैं आपके विरुद्ध न बोलूं, आपका आदर करूं, आपसे पहले की तरह प्रेम करूं। यही नियम मैंने अब भी तय किया। किसी की न निंदा सुनना, न करना। इससे मुझे असुविधा तो हुई, किंतु मन शांत बना रहा है। मैं मानता हूँ कि निंदा करना, सुनना बहुत मीठा लगता है, इसमें बड़ा रस है, पर इसका परिणाम भयंकर है। इस नियम से कई क्षेत्रों में मेरी मांग कम हो गई। 4. किसी की चुगली न करना। मैं महाराजश्री की व्यक्तिगत सेवा में था। यदि चाहता तो किसी के भी बारे में कुछ भी कह देने के मेरे पास बहुत अवसर थे। एक प्रकार से मैं लोगों तथा महाराजश्री के बीच संपर्क सूत्र था। साधकों की बातें भी मेरे सामने थी। कुछ साधक महाराजश्री से मेरी निकटता के कारण मुझे से जलते भी थे, किंतु फिर भी मैंने किसी की चुगली नहीं की। चुगली करने का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपना शत्रु बना लेना। फिर हर व्यक्ति बात के असली कारण पर तो पर्दा डाल देता है तथा अन्य बातें ठीक हो या काल्पनिक, उन्हें उछालता फिरता है, अनावश्यक विवाद खड़े करता रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सेवा को अपना लक्ष्य बना लिया हो, उसके पास इतना समय ही नहीं होता कि अनावश्यक बातों का स्पष्टीकरण देता फिरे या उन बातों में उलझता रहे। यद्यपि इतनी सावधानी बरतने पर भी कभी कभी अनावश्यक विवाद खड़ा हो ही जाता था। जितना आप बचने का प्रयत्न करोगे, उतना ही अधिक आपको घेरता है, किंतु इस नियम ने मुझे मानसिक संतोष दिया।